आज हम जानेंगे कि मनुष्य की शारीरिक विद्युत की अनुभूति के प्रयोगों के बारे में। मनुष्य के शरीर में निरंतर एक प्रकार का विद्युत का प्रवाह जारी रहता है। शरीर और मन के अतिरिक्त यह मानसिक प्रवाह और भी कामों में उपयोग होता है और हो सकता है। इसकी सहायता से कठिन काम पूरे किए जाते हैं, क्योंकि यह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करके उसे प्रभावित करती है और इच्छानुवर्ती बनाती है। विज्ञान द्वारा इस शक्ति का अनेक प्रकार से परीक्षण हो रहा है। अलग अलग मनुष्यों के शरीर में जो अलग अलग आकृतियों के तेजोवले आर्क देखे जाते हैं, उसके आधार पर योगाभ्यासी बिना असली मनुष्य को देखे उसके निकटवर्ती वातावरण का अनुभव करके ही उसके संबंध में बहुत कुछ बातें जान लेते हैं। साइंस के अनुसार साइकोमेट्री नामक एक स्वतंत्र विद्या का आविष्कार हुआ है, जिसके अनुसार आंखें बंद करके दिव्य चक्षुओं के बल से गुप्त और प्रकट बातें बताई जाती है। यह मानवीय विद्युत कोई कल्पना का विषय या वैज्ञानिक यंत्र से ही देखने की चीज नहीं है, वरन यदि तुम चाहो तो खुद अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हो और आँखों से देख सकते हो। बहुत से जिज्ञासु इस अनुभव के लिए उत्सुक होंगे, इसलिए इस लेख में कुछ ऐसे ही उपाय बताए जाएंगे जिनके द्वारा उस बिजली को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव में लाया जा सके। 1. काले पर्दे की सहायता से एक अंधेरी कोठरी इस कार्य के लिए चुनो। उसमें एक कुर्सी रखकर उसकी पीठ पर गहरे काले रंग का कपड़ा लटका दो। एक बहुत क्षीण प्रकाश का दीपक कुर्सी के आगे रख दो ताकि कुर्सी की पीठ पर लटके हुए कपड़े पर प्रकाश न पड़ने पावे, अंधेरा बना रहे। इस कपड़े के पीछे अपने लिए एक चौकी या कुर्सी बिछाओ और उस पर बैठ जाओ। अब अपने दोनों हाथों को इस प्रकार मिलाओ जैसे नमस्कार करने के लिए हाथ जोड़ते हैं। काले कपड़े और तुम्हारे हाथ के बीच 1 फुट का फासला रहना चाहिए। कुर्सी के ऊपरी सतह की सीट से 1 इंच नीचे हाथों को रखकर उन्हें आपस में धीरे धीरे रगड़ना आरंभ करो और फिर इस क्रिया को उत्तरोत्तर तेज करते जाओ। ध्यानपूर्वक देखने से पता चलेगा कि झाड़ते समय एक सफेद भाप जैसा पदार्थ उनमें से निकल रहा है। कभी कभी हथेलियों की चमड़ी चमकती मालूम पड़ेगी और कभी 1-2 हल्की चिंगारी सी इधर उधर बिखरती मालूम देंगी। नाखूनों के छोरों में चमक विशेष रूप से देखी जाती है। सूक्ष्म चीजों को अच्छी तरह देख सकने की इन स्थूल आँखों में अच्छी योग्यता नहीं होती और कभी कभी आँखों की रोशनी कम होने से इस प्रवाह को पूरी तरह देखने में बाधा पड़ती है। फिर भी उस विद्युत प्रकाश को इतना तो देखा ही जा सकता है कि हमें उसके अस्तित्व का विश्वास हो जाए। 2. आकर्षक प्रभाव। पालथी मार कर लकड़ी की चौकी पर बैठो। कुर्सी पर बैठना हो तो पाँव को लकड़ी के तख्ते पर रखो। जिस चौकी या तख्ते पर बैठे हो उसमें धातु की कोई ऐसी कील न लगी हो जो तुम्हारे को छूती हुई जमीन तक पहुंचती हो। इन बातों का ध्यान रखना इसलिए आवश्यक है कि तुम्हारा शरीर जमीन को छू रहा होगा या धातु की कोई चीज शरीर को छूती हुई पृथ्वी तक पहुंच रही होगी तो शारीरिक विद्युत का प्रभाव जमीन में खींचने लगेगा और जिस वस्तु की परीक्षा करना चाहते हो उसे देखने में सफलता नहीं मिलेगी। चौकी या कुर्सी पर पाँव ऊंचे करके बैठना चाहिए। दोनों हाथों को आपस में इस प्रकार मिलाओ कि हथेलियों और उंगलियों के सिरे आपस में मिल जावे। हथेली के बीच का भाग जरा सा खुला रह सकता है। 1 मिनट तक हथेली और उंगलियों के सिरों को आपस में खूब चिपकाने का प्रयत्न करो। तदुपरांत हथेलियों को कस कर मिलाए रहते हुए उंगलियों को मिलाए रहने का प्रयत्न करो। ऐसा करने पर चारों उंगलियों में कपकपी मच जाएगी, वे एक दूसरे से अलग न होना चाहेंगी। किंतु जब तुम उनका चुंबकत्व भंग करके उन्हें अलग करना चाहते हो तो मानवीय चुंबक विद्युत के आकर्षण के कारण वे कांपने लगती है। यह अनुभव बहुत सफलता से किया जा सकता है। 3. जल का स्वाद परिवर्तन। एक मेज पर कांच के ग्लासों में पानी भरकर रखो।
उनमें से एक में अपनी उंगलियों का अग्रभाग 4 से 5 मिनट तक डुबोए रखो और इच्छा करते रहो कि तुम्हारी विद्युत शक्ति इस पानी में उतर रही है। इसके बाद किसी कुशाग्र बुद्धि के मनुष्य को उन दोनों जल पात्रों को दिखाओ या उन जलों में से थोड़ा थोड़ा पिलाओ। वह व्यक्ति तुरंत ही बता देगा कि इस पानी के स्वादों में और रंगों में कितना अंतर है। 4. चक्र में झंझनाहट। एक गोल मेज के चारों ओर कुर्सियां लगाकर कम से कम 3 और अधिक से अधिक 7 व्यक्ति बैठें। स्थान शांत और क्षीण प्रकाश का हो। एक प्रहर रात्रि जाने के बाद का समय इसके लिए उत्तम है। सब लोग शांत चित्त होकर बैठें और पाँव लकड़ी के तख्ते पर रखें। सब लोगों के हाथ आपस में मिलाकर एक चक्र बन जाना चाहिए। बिंदु पर शांत चित्त से दृष्टि की एकाग्रता करने पर एक विद्युत धारा बहने लगेगी और चक्र में बैठने वालों के हाथों में तथा शरीर के अन्य भागों में हल्की झंझनाहट मालूम होने लगेगी। 5. मृत वस्तुओं को जीवित रखना। एक ही समय के टूटे 2 फल या फूल या किसी मृत प्राणी के शरीर लो। एक को परीक्षा के तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति के पास छोड़ दो और दूसरे को अपने पास रखो। दूसरा व्यक्ति उसे जहाँ चाहे वहाँ रखे। तुम उस वस्तु को अपने पास रखो और थोड़ी थोड़ी देर बाद उस पर जीवन रक्षा की भावना से दृष्टिपात करते रहो। इस प्रकार तुम देखोगे कि साथी की वस्तु सड़ने लगी है, किंतु तुम्हारी वस्तु में सड़ने का जरा भी प्रभावित न होगा। हाँ, यदि दृष्टिपात अधिक तेज हुआ तो सूखने लगेगी। फ्रांस के बोर्डो नगर में इस संबंध में बहुत अन्वेषण हुआ। एक स्त्री ने अपने शरीर में विशेष रूप से आकर्षण पैदा कर लिया था। जिस वस्तु पर दृष्टि डालती वह कदापि न सड़ती। केवल फल फूलों पर ही नहीं, वरन मरे हुए मेंढक, खरगोश, मछली, सुअर आदि की लाशों पर भी यह परीक्षण किया गया। सूक्ष्मदर्शक यंत्रों से हफ्तों उन लाशों की परीक्षा होती रही, पर सड़ने का एक भी चिन्ह उनमें न देखा गया। कई ऐसी सड़ी हुई वस्तुएं उस स्त्री के सामने उपस्थित की गई जिनमें असंख्य जंतु उत्पन्न हो गए थे। स्त्री ने जब उन पर अपनी तीक्ष्ण दृष्टि डाली तो वे कृमि कुछ ही देर में मर गए। 6. लटकती हुई वस्तु को झुलाना। सुई के छेद में धागा पिरोकर ऊपर छत में इस तरह बांध दो कि सुई बीच में लटकती रहे। उस कमरे में हवा के झोंके न आने पावे, इसका प्रबंध रखो। अब उस सुई से 3 फुट के फासले पर तुम बैठो और उस पर दृष्टि जमाओ। कुछ ही देर में उसमें हरकत होने लगेगी और जिस तरफ चाहोगे वह उसी तरफ हटने व हिलने लगेगी। जलती हुई मोमबत्ती या दीपक की लौ को भी इसी प्रकार मानवीय विद्युत के आधार पर हिलाया झुलाया जा सकता है। 7. जीव जंतुओं पर प्रतिबंध। रामायण में ऐसा उल्लेख है कि लक्ष्मण जी एक रक्षित रेखा खींचकर चले जाते थे और उसके अंदर सीता जी निर्भय होकर बैठी रहती थी। जब रावण सीता को चुराने पहुंचा तो उसका इतना साहस न हुआ कि उस रेखा के अंदर प्रवेश कर सके, अतएव उसे भिक्षुक का रूप बनाकर छल से सीता को रेखा के बाहर बुलाने का षड्यंत्र रचना पड़ा। इस प्रकार की विद्युत रेखाएं हर कोई खींच सकता है, परंतु उनमें असर अपने प्रयोक्ता के बल के अनुसार ही होगा। भूमि पर एक कोयले से कहीं छोटा सा एक गोल घेरा चक्र की तरह खींच दो। खींचते समय उस रेखा में अपनी विद्युतमय इच्छा का समन्वय कर दो और बैठकर तमाशा देखो। उधर से जो चींटियां या इसी प्रकार के छोटे कीड़े निकलेंगे उनके लिए यह रेखा जलती हुई बालू के समान होगी। वे रेखा के समीप तक जाएंगे किंतु उल्टे पांव लौट आएंगे, उसे पार करते उनसे न बन पाएगा। यदि किसी छोटे कीड़े के आसपास ऐसी रेखा खींच दी जाए तो उससे बाहर न निकला जाएगा और उसी के अंदर ही घुमड़ता रहेगा। जब उसे कोई मार्ग न मिलेगा और अपनी जान हथेली पर रख लेगा, तब उस रेखा को पार करने को उद्यत होगा। जब वह पार करेगा तो उसे बड़ा कष्ट होगा और निकलने के बाद ध्यान पूर्वक देखने से वह पीड़ित या पागल की तरह बेचैन दिखाई देगा। 8. फोटो खींचना। फोटो खींचने के अच्छे प्लेट आते हैं।
वे आँखों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। किसी ऐसे अंधेर कमरे में जाओ जिसमें बाहर का प्रकाश बिल्कुल न पहुंचता हो और जिसमें प्लेट पर बाहरी प्रकाश लग जाने की आशंका न हो। उस कमरे में जाकर एक फोटो का प्लेट खोलो और 2 मिनट तक उस पर अपने हाथ का पंजा रखे रहो। बाद में प्लेट को सावधानी से ढककर फोटोग्राफर से धुलवा लो। उस पर हाथ के प्रकाश का चित्र बन जाएगा। 9. चौंका देना। कोई व्यक्ति किसी कार्य में व्यस्त हो तो चुपके से उसके पीछे कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो जाओ और रीढ़ की हड्डी या गर्दन का पिछला भाग जो खुला हो उस पर दृष्टि जमाओ और उसे चौंका देने की भावना करते रहो। वह व्यक्ति कितने ही जरूरी काम में क्यों न लगा हो, अपना ध्यान हटाने को बाध्य होगा। उस स्थान को खुजलावेगा और वह मुड़कर तुम्हारी ओर देखने लगेगा। 10. विचार उत्पन्न करना। किसी व्यक्ति को ढीला शरीर करके शांत चित्त से आराम के साथ बिठा दो और उसके सामने तुम बैठो। जिस प्रकार के विचार उसके मस्तिष्क में उत्पन्न करना चाहते हो उसी प्रकार की भावनाओं का प्रवाह उसके मस्तिष्क को लक्ष्य करके जारी करो। तुम्हारी विद्युत उसके मन में प्रवेश पाकर वैसे ही विचारों को उत्पन्न करेगी। किसी का मन यदि बहुत चंचल और कठोर होता है तो वह उन भावों को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाता, फिर भी अधिकांश सफलता मिलती है। पूछने पर वह व्यक्ति उसी प्रकार के विचार उत्पन्न हुए स्वीकार करेगा जैसे कि तुमने उसके लिए प्रेरित किए थे। यह साधारण विद्युत की बात हुई। इतने अनुभव के लिए किसी विशेष अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, यदि स्वभावतः तुम्हारी विद्युत प्रबल है तो अधिक स्पष्ट अनुभव आवेंगे और निर्बल होने पर उतनी ही त्रुटि रहेगी। अभ्यास से तो इस शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। यह शक्ति समुन्नत होने पर जीवन को प्रकाश का पुंज बना देती है।